बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, अभी मैंने इशारतन तस्करा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो हम इसके असबाब को भी खोजें कि ये क्यों हो रहा है। हज़रत मौलाना अली मियाँ बेकरार होकर बार बार फरमाते थे कि खुदा को वहाँ अगर पूछ लिया अल्लाह ने तो क्या जवाब होगा हमारा। 3 आदमियों का हुक्म है कि अगर वो सफ़र में जाए तो एक अमीर मुकर कर ले। बगैर इमारत के तो इस्लाम का वजूद ही नहीं है, जिसका कोई हम ये भेड़ बकरी ये तो नहीं है, वो एक मुनज़्ज़म अल्लाह की जमात है, हिज़्बुल्लाह है। तो आज मैं वो बात कहने लगा हूँ जो शायद पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। उसके असबाब खोजते खोजते मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बार मौलाना मंसूर नोमानी ने अर्ज़ किया, फरमाया मुझे कि भाई मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद जो थे बिहार के, मैंने ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा मिलत का दर्द रखने वाला और बसीरत सूझबूझ रखने वाला बहुत बड़ी हस्ती थी। यानी वो चाहते थे कि मुसलमानों का एक सिस्टम बन जाए, एक अमीर मुकर्रर हो जाए और मुसलमान उससे वाबस्ता हो जाए, ताकि जो आने वाला है और जो बरहमन बुग़्ज़ लिए हुए हमें ख़त्म करने के मंसूबे रखता है, तो उसके लिए हम कम अज़ कम अपना तहफ़्फ़ुज़ तो कर सकें। अब मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद किस दर्जे के थे, अब कहने का मौका टाइम नहीं मेरे पास। अब हुआ ये, देखो बड़ों की गलतियां भी बहुत बड़ी होती हैं और इसीलिए हमें हुक्म दिया गया कि सहाबा और कुरान और सुन्नत और सीरत के नीचे हम ना उतरें, बस इन्हीं के इत्तिबा में रहें। 20वीं सदी के अकाबरीन में बहुत बड़ी हस्ती थी हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की। वाकई उनकी ज़िंदगी जिस तरह गुजरी है, जो कुर्बानी उन्होंने दी है, वो शाज़ व नादिर सदियों तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत मौलाना अली मियाँ ने पुराने चिराग में जो तस्करा किया है कि इंसानियत के अतबार से कितनी बड़ी शख्सियत थी, और वाकई ये है कि हज़रत मदनी जो है वो ऐसे आदमी थे कि मुझे याद है 61 या 62 की बात है, दिल्ली के उर्दू बाज़ार में मैं जो मस्जिद है नमाज पढ़ रहा था, जो मुफ्ती हिफातुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के गालिबन पोते थे या नवासे थे, उन्होंने मुलाकात कराई एक साहब से जो बड़ी दाढ़ी और एक कोने में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। कहीं जानता हो ये कामरेड फलां है जिन्होंने कम्युनिज्म की बुनियाद यहाँ पर। मैं नाम तो बहुत सुना था उनका, हैरान रह गया। मैंने कहा भाई ये तब्दीली कैसी? कहने लगे जिस गुनहगार पांव पर हज़रत मदनी के हाथ लग जाएं वो जहन्नम में कैसे जा सकता है। मैंने तशरीह पूछी, कहने लगे मैं हज़रत मदनी से, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा जिम्मेदार था और हज़रत शेखुल हिंद तो सभी उनको मानते थे, उनके बराबर कोई लीडरशिप थी ना। गांधी भी उनके पास आकर चुपचाप बैठ जाता था पीछे से। तो एक बार किसी मशवरे के लिए हज़रत मदनी के पास मैं पहुंचा, थका हुआ था, तो देखा रात को आधी रात के करीब मेरे पाँव दबारा, मुझे अच्छा लगा। मैं गुमसुम पड़ा रहा कि चलो अच्छा है, थोड़ी खिदमत हो जाएगी, नींद आ जाएगी। जब देखा तो हज़रत मदनी थे, तो मैं तो हज़रत मुझे क्यों, ये आप मुझे जहन्नम में पहुंचा रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती। तो ये ऐसे आदमी थे। आपने वो भी सुना होगा कि सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, एक गैर मुस्लिम गया, वो बैतुल खला में नाक पर उंगली आए कि वहाँ पाखाना का ढेर लगा हुआ था। हज़रत मदनी चुपचाप गए और सारे लोटों से साफ किया और कहा मैं जाकर आया, अच्छा है आप जाइए। यानी खिदमत खल का उनका हाल था। कोई मामूली से मामूली गरीब आदमी भी अगर दावत दे दे तो वो चिलचिलाती धूप में, जून जुलाई की जो इंडिया की है, कई मील दूर हो तो चुपचाप चाय की दावत दे तो वहां पहुंच जाते थे। तो हज़रत मदनी बहुत ही बड़ी हस्ती थी। लेकिन मैं अर्ज किया कि बड़ों की गलतियां भी बड़ी होती है, और वो जो है वो उन्होंने जंग आज़ादी की जंग में कांग्रेस भी साथ थी उनके,
10 साल जेलों में गुजर हजरत मदनी के। तो ये जो मक्कार ब्राह्मण है उसने उनको ये किया, मुतासिर किया। अब अबुल महासिन सज्जाद पहुंचे कि हजरत शेखुल हिंद को बनाना चाहते थे अमीर, लेकिन हजरत शेखुल हिंद तो जो 1919 की उनकी आखिरी जमात उलमा का जो इजलास हुआ उसमें वो तो इस काबिल नहीं थे करोड़ बदलने, ना कुछ आवाज़ इनकी कोई सुन सकता था, कान को लगाकर बड़ी मुश्किल से मौलाना शबीर उस्मानी जैसे लोग सुन सकते थे और इशारों से समझ सकते थे उनके इशारे क्या कहना है। और चंद दिन 3-4 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया हजरत शेखुल हिंद का। तो अब उसके बाद हजरत मदनी थे उनके जानशीन। तो हजरत मदनी ने इतना धोखा खाया इन ब्राह्मणों से कि नहीं सुनी कोई बात, तो मजबूर आकर उन्होंने इमारत शरिया उड़ीसा विहार बनाई और थोड़ा बहुत निज़ाम दीन असरी तालीम और बहुत सारी खिदमत वो अंजाम दे रही है। हजरत मदनी इनसे को ऐसा मुतासिर इन बदमाश ब्राह्मणों ने किया कि हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाते हैं। तो अल्लाह वाले आदमी से बहुत नेक समझते थे इनको। वो कहने लगे हमारी कोई जमात नहीं है, हमारी जमात जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस को वोट है। तो कांग्रेस के साथ ऐसी हमारी गांठ बांध कर गए कि आज तक हम ब्राह्मण की गुलामी में जकड़ते चले गए। वो तो वक्त था, उस वक्त में अगर सही फैसला हो जाता इमारत का कि मुसलमानों कोई अमीर हो, लेकिन आज ये है कि मुसलमानों का कोई यानी चमारों का जिम्मेदार है, भंगियों का है, निचली से निचली जात का है और उनका लीडर भी है, उनकी सीटें भी है, उनका सब कुछ है। और हमने एक गलत फार्मूला बना रखा था कि जो बीजेपी का मुकाबला करे उसको जिताओ, यानी मनफी। अब जो जीतता वो हमारी गला पहले काटता, हमारे सीने पर मूंग दलता, पहले हमें वो करता, चाहे वो मायावती हो, बदमाश, चाहे ये यादव हो या जो भी हो। तो बहरहाल आज हमारा 25 करोड़ मुसलमान, 15 से 18% आबादी, 1% भी आदमी वहां पर नहीं है फौज में, पुलिस में, सरकारी मुलाजमतों में। और ये तय कर चुके थे सारे, ये एक ही थे, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब ये ब्राह्मण के गुलाम थे। जिसका आरएसएस जो सबसे बड़ा इंतहा पसंद है, हिटलर के इस पर है फिक्र फलसफे पर कि हर मुसलमान, जैसे यहूदियों को उसने किया था, मुसलमानों को खत्म करना है। अब खैर मैं अर्ज कर रहा था हजरत मदनी का जब आखिर वक्त आया तो उनकी अहलिया ने, यानी मौलाना अरशद मदनी नहीं बल्कि अरशद मदनी के वालदा ने अर्ज के हजरत असद मदनी ने बहुत आपकी खिदमत की है और इनको आप खिलाफत दे दीजिए, ये आपके फर्मा बरदार हैं। हजरत मदनी जोश में उठकर बैठ गए, फरमा वो नालायक है, नाअहल है, वो इस काबिल ने, ये कोई मेरे बाप की जागीर है जिसको चाय दे दूं, उसके अंदर नहीं है अहलियत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे हजरत मदनी का इंतकाल हुआ, ये खुलफा जितने थे इन्होंने जमा होकर हजरत मदनी की तरफ से खिलाफत दे दी। वह तसव्वुफ में पहला बड़ा फराड हुआ। बाद में और लोगों ने किया, सज्जाद नौमानी ने ये किया कि उसके बाप 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई थी, इस काबिल नहीं समझा, बाप के मरते उसके ले लिया उसके खलीफा से, वो भी हजरत नौमानी की तरफ से ले लिया। और उसके बाद में वो देखा कि ये जो सिलसिले हिंदुस्तान में थे, मदनी सिलसिला, थानवी सिलसिला, रायपुर, इनके बजाय उसने देखा कि ये भी एक खेल का मैदान था उसके, कि एक इंजीनियर को उठा कर लाया जिसको आज तक कोई देवबंदी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके सिलसिले के जो अपने पीर यहाँ आते रहे, मेरी मुलाकात रही है इनके जो पीर थे, तो उनका जो 3 रोज़ा वो इजलास होता है या और जो भी नाम रख लें उसका, वो तक नहीं बुलाते उनको। और यहाँ पर चूंकि इनके पीर आ चुके हैं, यहाँ पर उसकी मजाल नहीं है, लंबी कहानी हो जाएगी। तो एक तसव्वुफ को भी हमने चौधराहट का माल बटोरने का जरिया बना लिया। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज हमारा कोई अमीर नहीं, कोई दिन नहीं जाता 75 सालों में हमारी माँ बहनों की इज्जत न लूटी गई हो, हमारे कारोबार को आग न लगाई गई हो, हमारे एक एक चीज
اور اب تو کھلا کھلا ہو رہا ہے. ابھی کل کا واقعہ ہے, کانپور میں ایک مسلمان بچہ 22-24 سال کا, وہ چوڑیاں پہنا رہا تھا, اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے غلط انداز سے لڑکی کو چھوا. بس چوڑیاں پہنانے میں ہاتھ تو پکڑنا پڑے گا, اور اپنا نام چھپایا. ظاہر بات ہے ہندو کے گاؤں میں اپنا آپ کو مسلمان ظاہر کر کے خطرہ تو مول نہیں لے سکتا. بس اب اس کو پیٹ پیٹ کے وہ کر دیا, اور ایسا ہر جگہ ہو رہا. اب ہندوستان میں تو یہ حال ہے کہ سب سے پہلا جو تھا, جیسے مودی کہتا نا کہ میں چھوٹا سردار ہوں, بڑا سردار ولبھ پٹیل, یہ آدمی تھا سب سے پہلے جس نے نفرت کی بنیاد رکھی. جو بھوپال کی شہزادی جو تھی جانشین بھی تھی, تو وہ پاکستان آ گئی تھی ہجرت کر کے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹرین آ رہی ہے مہاجروں یعنی ہجرت کر کے انڈیا سے, استقبال کر کے. تو وہاں دیکھا کچھ بوڑھے مرد عورت اور لاشیں, ایک جوان کو زندہ نہیں چھوڑا, اور لڑکیاں بچیاں اٹھا لی. اب تو یہ تسلیم کر رہے ہیں. سکھ بوڑھے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں تو ولبھ پٹیل نے کہا تھا کہ ان کو کس کو زندہ مت جانے دو, اور فوج اور پولیس کی یہ تربیت اس نے یہ کی. میں جب میوات میں 61-62 میں گیا تو وہاں کے بوڑھوں نے بتایا کہ فوج نے اعلان کیا کہ 12 بجے رات تک نہیں چھوڑا, پاکستان نہیں گئے تو ہم سب کو قتل کر دیں گے. یہ حال پنجاب کا ہوا. پانی پت میں ایک ہندو دوست ہیں جنہوں نے اللہ محالی پر بڑی کتاب لکھی ہے, انہوں نے بتایا اعلان ہوا کہ سارے پنجاب سے اگر نہیں گئے تو قتل کر دیں گے ہم. تو یہ اس نے بڑا سردار تو ہے نا, اس لیے مودی نے ہزاروں بے اسروں کو مارا, اس نے لاکھوں کو مارا. عثمان آباد اور بیڑ ادھر میں گیا تو اس نے پولیس ایکشن کے نام سے ساری فوج اتار کر 3 لاکھ مسلمانوں قتل کیا. بچیوں نے عزت بچانے لے کنویں بھر دیے یہ, اور لوگ کئی پاگل ہو گئے. تو اس نے جتنی تباہی مچائی, تو بس اسی کا فلسفہ چل رہا ہے مودی. تو خیر میں بات کہاں سے کہا, تو حضرت مدنی رحمت اللہ شخصیت بہت بڑی تھی. ان کی زندگی, اتباع سنت, ان کا مقام روحانی, اس پر کسی کو اعتراض نہیں. یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے جتنے دیکھیں میں نے 50 سال میں, حضرت مدنی کی جو مقام ہے, جو اتباع سنت ہے, جو تقوی والی زندگی ہے, کوئی انگلی اٹھانے کی. ہاں ان کو سب کو فلسفہ اس پر ہے اعتراض کہ سیاسی فلسفے پر, سیاسی سوچ پر. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی بن گئے, اسد مدنی بن گئے بس. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ مولانا جو سب سے بڑے محدث تھے اعظم گڑھ کے, مولانا حبیب الرحمان, ان کو دیکھا کہ آخری عمر کا, تو ان کو بنا دیا امیر الہند, خود بن کر نائب امیر, تاکہ فوراً میری باری آ جائے. اور ابھی انتقال ہوا مولانا جو ہے منصور پور کے تو قاری صاحب کا, تو اس کو بنا دیا بعد میں حضرت مدنی کے. وہ بہن اپنا داماد تھے, آپ کافی کا مشترنہ بن کر اس کا بیٹا تیار ہے. بھائی کس کا امیر ہے آپ؟ مسلمانوں کا تو نہیں, جمعیت کے ایک گروپ کے, محمود مدنی کا گروپ. محمود مدنی بی جے پی میں ہے, اور مولانا ارشد مدنی کانگریس میں ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. ارشد مدنی وہاں جا کر بھاگوت کے پاس RSS کے قبول کر کے آئے کہ ہاں جس طرح ہر فرانسی پہلے فرانسی ہے, ہر برطانیہ کا پہلے برطانوی ہے, اس طرح ہندوستان کے ہندو ہیں. یعنی یہ تسلیم کر لیا کہ ہم ہندو ہیں پہلے. بھائی ہندو ہیں تو ہندوؤں کے دیوتاؤں کو مانو. اور یہی نہیں بلکہ جو ہے وہ نام بھی اپنے بدلو, ہندو دارالعلوم دیوبند, ہندو مسجد رشید, ہندو جمعیت علماء. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہم پر کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے, اور نہ سوچ ہے اس کی کہ ہمارا بھی بھائی 25 کروڑ کو کل اب تو جبرن کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے, پاکستان یا قبرستان. ایک ہی راستہ, یا ہندو بنو یا قتل ہو جاؤ. اور پولیس وہی کر رہی ہے جو ولبھ پٹیل سکھا کر گیا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے 3-4 بڑے مسئلے ہیں, بدقسمتی سے بڑی غلطیاں حضرت مدنی نے کوئی ہمارا امیر نہیں بننے دیا, کانگریس کی جھولی میں ڈال کر گیا. کانگریس نے جو کچھ بدماشیاں کی, 1-2 چھوٹی سی بتا دیتا ہوں. گاندھی جو ہے یعنی کتنا مکار آدمی تھا,